एलन अकेली अपने कमरे में बैठी है। हवा की आवाज खिड़की से आती है जो थोड़ी खुली हुई है। वो किसी अनजानी बेचैनी से घिरी है। उसका चेहरा पेल है पर आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो जानती हो कि कुछ आने वाला है। धीरे धीरे कैमरा हॉलवे से चलते हुए उसके बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचता है। वहाँ अंधेरा है और बस एक धीमी सी परछाई नजर आती है, काउंट ऑरलॉक की। उसके लंबे उंगलियों की छाया दरवाजे पर रेंगती है। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुद ब खुद खुलता है। काउंट ऑरलॉक अंदर आता है। उसका चेहरा एकदम सफेद, आंखें गहरी काली और डरावनी। उसके कदम जमीन पर बिना आवाज के पड़त से पड़ते हैं, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। एलन की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वो हिलती नहीं। वो जैसे हिप्नोटाइज्ड हो जाती है। ऑरलॉक उसके करीब आता है। उसकी लंबी उंगलियां एलन की गर्दन की तरफ बढ़ती हैं। वो सांस अंदर खींचती है, लेकिन डर से नहीं, जैसे किसी अनजानी ताकत के खिंचाव से। और तभी एक चर्च बेल बजती है। काउंट ऑरलॉक रुक जाता है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भर जाता है, जैसे वो उस डिवाइन आवाज को सहन नहीं कर पा रहा हो। एलन उसकी आंखों में देखती है और पहली बार वो मुस्कुराती है, एक हल्की लेकिन पावरफुल मुस्कान, जैसे उसे पता हो कि यही पल उसकी कुर्बानी का हिस्सा है। फिर अचानक काउंट ऑरलॉक एलन के बहुत करीब आता है, लेकिन जैसे ही वो उसका खून पीने की कोशिश करता है, सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ती है। काउंट ऑरलॉक पीछे हटता है। उसकी चमड़ी जलने लगती है। वो चीखता है, अंधेरे में भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत धीरे धीरे उसी कमरे में होती है, जैसे वो एलन के सैक्रिफाइस से मुक्त हुआ हो।